ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फ़ाहिन को देखते हैं जो अपने कॉलेज जा रही होती है। तभी एक लड़का उसे टकरा जाता है और उसके ग्लासेस पे पैर रख के उसे तोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। फ़ाहिन ध्यान देती है तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है कि तुमने मेरे ग्लासेस तोड़ दिए हैं और तुम यहाँ से भाग रहे हो। वहीं दूसरी तरफ से ल्यूसी आ रहा होता है जिससे फ़ाहिन टकरा जाती है। उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता। वो थोड़ा गौर करके ल्यूसी को देखना चाह रही होती है। तभी ल्यूसी फ़ैन लिलिन के पास आकर कहता है कि फ़ैन लिलिन, तुम हो ना? क्या तुम्हें ठीक से कुछ दिखाई दे रहा है? अब उसे इतना करीब देखकर फ़ैन लिलिन अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि ल्यूसी की नाक से खून निकल रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन हमें क्लास का दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूसी अपने बेंच पर बैठा होता है और म्यूजिक सुन रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ फ़ैन लिलिन आगे की बेंच पर बैठी होती है और वो वहाँ से ल्यूसी को देख रही होती है, जिसे देखकर ल्यूसी सोच रहा होता है कि फ़ैन लिलिन, इसे तो ठीक से दिखाई भी नहीं देता। क्या मुझे ऐसी लड़की से प्यार हो सकता है? अगर नहीं तो जब भी मैं इसे देखता हूँ तो मेरी नाक से खून क्यों निकलने लगता है? इतने में क्लास का एक स्टूडेंट कहता है कि क्लास में जितने भी पैसे जमा किए गए थे वो यहाँ पर नहीं है, यानी कि किसी ने उसे ले लिए हैं। अब ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट ल्यूसी पर शक करने लगते हैं और कहते हैं कि ज़रूर इसी ने वो पैसे चुराए होंगे, क्योंकि ये हमेशा अकेला रहता है और उसे देखकर ऐसा लगता भी नहीं कि इसके आगे पीछे कोई भी है। अब ये बात सुनकर ल्यूसी को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के के पास चला जाता है और उससे डांटने लगता है। वो उसे कहता है कि तुमने बिना जाने मुझ पे शक कैसे किया? तुमने इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पे ऐसे ही लगा दिया। अगर दोबारा मेरे बारे में ऐसे झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश की तो ये अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें कन्वीनियंस स्टोर का दिखाया जाता है जहाँ पर फ़ैन लिलिन होती है। वो अपना सामान खरीदने के बाद बिल चेक करती है जहाँ पर 64 सेंट होता है, लेकिन उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता तो वो 64 को 94 पढ़ रही होती है, जिस पर वहाँ की शॉपकीपर भी कहती है कि हाँ, तुम्हारा 94 ही हुआ है, तुम जल्दी से बिल पे कर दो। फ़ैन लिलिन जैसे ही अपना बिल पे करती वहाँ पर ल्यूसी आ जाता है और वो पैसे दे देता है और कहता है कि जितने भी पैसे हुए हैं इससे तुम काट लो। अब ल्यूसी को पैसा देते हुए फ़ैन लिलिन उसकी तरफ देखती है और सोच रही होती है कि इसके पास तो इतने सारे चिल्लर पैसे हैं, मुझे नहीं लगता कि क्लास के पैसे इसने चुराए होंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ल्यूसी फ़ैन लिलिन का वही टूटा हुआ ग्लास ठीक कर रहा होता है और वो उससे फ़ैन लिलिन को पहना देता है। उससे ग्लासेस पहनाने के बाद ल्यूसी बहुत ज़्यादा हंसता है और कहता है कि तुम ऐसे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। वैसे ग्लासेस को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा इजी है, तुम इससे अच्छा लेंस क्यों नहीं लगाती? जो सुनकर फ़ैन लिलिन कहती है कि मैंने आज से पहले कभी भी लेंस ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे ये ग्लासेस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं और पता नहीं उसे यूज़ करने के बाद मेरी आंखों का क्या होगा। जिसके बाद ल्यूसी फ़ैन लिलिन को एक गिफ्ट देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो फ़ैन लिलिन कहती है कि मैंने अभी भी तुम्हें इसके पैसे नहीं दिए हैं और तुम जा रहे हो। तो ल्यूसी कहता है कि तुम इसे मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझो। नेक्स्ट सीन में ल्यूसी के क्लास टीचर उसे कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने क्लास की फीस चुराई है और यहाँ तक कि मैंने तुम्हें कन्वीनियंस स्टोर में कैश यूज़ करते हुए भी देखा है, जबकि सभी स्टूडेंट्स फ़ोन पे का यूज़ करते हैं। जो सब सुनकर ल्यूसी की आंटी डर जाती है और वो ल्यूसी से पूछने लगती है कि क्या तुमने सच में पैसे चुराए हैं? आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि तुम्हें क्लास के पैसे लेने पड़े? तो ल्यूसी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैंने क्लास से कोई भी पैसे नहीं चुराए और आप इस तरह से मेरी चिंता करना बंद करो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है फ़ैन लिलिन का। वो ल्यूसी के दिए हुए गिफ्ट को खोलती है जिसके अंदर उसे कॉन्टैक्ट लेंस मिलते हैं। अब वो देखकर फ़ैन लिलिन ये सोच रही होती है कि भला ल्यूसी ने मुझे ये क्यों दिया है। फिर वो उसे चेक करती है तो वो स्मॉल साइज़ का होता है जो फ़ैन लिलिन को बिल्कुल फिट आ जाता है। उसे लगाने के बाद फ़ैन लिलिन को अच्छे से दिखाई भी दे रहा होता है और वो लेंस उस पर सूट भी कर रहा होता है, जो देखकर फ़ैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतने में फ़ैन लिलिन की फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और उसे वहाँ से ले जाती है, ये कहते हुए कि आओ मैं तुम्हें एक शो दिखाती हूँ। फिर हमें क्लासरूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है,
सब लोग बाहर से ल्यूजी को देख रहे होते हैं क्योंकि वो क्लास के अंदर होता है। तभी फैन लिलिन की एक फ्रेंड उसकी आंखों को नोटिस करती है और कहती है कि क्या तुमने कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हैं, कि तुम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तुम बिना चश्मे के बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, सब लोगों ने इतनी भीड़ क्यों जमा कर रखी है। तो लोग के फ्रेंड्स बताते हैं कि देखो वो रहा ल्यूजी, उसे कल सभी ने कन्वीनियंस स्टोर पर देखा था और वो भी कैश यूज करते हुए। और सब लोग कह रहे हैं कि इसने क्लास के पैसे चुराए हैं और अभी डर के मारे वो एक लेटर लिख रहा है प्रिंसिपल को ताकि कोई भी उस पर शक ना करे। लेकिन ये सब बातें सुनकर फैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और उल्टा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उन मोमेंट को याद करती है जब ल्यूजी उसके साथ था। और अभी फैन लिलिन सोच रही होती है कि शायद सब लोग ल्यूजी पे कितना भी इल्ज़ाम क्यों ना लगा दे, उससे इस टाइम पर ल्यूजी के साथ होना चाहिए। यही सोचकर वो क्लासरूम के अंदर जाती है और ल्यूजी के पास बैठ जाती है। फैन लिलिन को ल्यूजी के साथ बैठा देख सभी लोग बोलने लगते हैं कि तुम अंदर क्यों गई और तुम एक चोर के साथ क्यों बैठी हो, फैन लिलिन तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन फैन लिलिन को उन सभी की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो ल्यूजी से कहती है कि क्या तुम कुछ लिख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ये कोई लेटर है। जिस पर ल्यूजी जवाब देता है कि हाँ, सभी लोग यहाँ पर मुझ पे कुछ ज़्यादा ही शक कर रहे हैं कि क्लास के पैसे मैंने चुराए हैं, लेकिन उन सभी की बातों से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल तुम मेरे साथ हो और तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो। जिसके बाद वो कहता है कि तुमने वो लेंस यूज़ किया जो मैंने तुम्हें दिया था, ये तुम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं तो कहता हूँ कि तुम इसे ही यूज़ करो उन ग्लासेस की जगह। तभी क्लास के बाहर के स्टूडेंट फिर से ल्यूजी का मजाक उड़ाने लगते हैं और इस बार वो लोग फैन लिलिन का भी मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि फैन लिलिन शायद ल्यूजी को पसंद करती है, इसलिए वो उसके साथ है। जिसके बाद ल्यूजी कहता है कि तुम्हें पता है ये सब लोग मुझ पे ही इतना ज़्यादा शक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है और मैं ज़्यादातर टाइम अकेले स्पेंड करता हूँ, इसलिए इन लोगों को लगा कि क्लास का पैसा मैंने चुराया है। और शायद तुम्हें भी लग रहा होगा कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि मैंने तुम्हारे लिए कॉन्टैक्ट लेंस भी खरीद दिए। लेकिन सच ये है कि मैंने अपने पिगी बैंक में जितने भी पैसे जमा किए थे, मैंने उनमें से कुछ पैसों को निकाल कर तुम्हारे लिए वो कॉन्टैक्ट लेंस खरीदे थे, क्योंकि मुझे लगा कि वो तुम पर अच्छे दिखेंगे। और इस पर मैंने प्रिंसिपल को लेटर लिखा है ताकि यहाँ पर सबका शक भी दूर हो जाए। जो देखकर फैन लिलिन को कुछ समझ नहीं आता और वो कहती है कि जब तुमने पैसे नहीं चुराए हैं तो फिर तुमने भला ये लेटर क्यों लिखा। तभी वहाँ पर ल्यूजी की आंटी आ जाती है और वो उस लेटर को फाड़ देती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने ये लेटर भला क्यों लिखा है। तुमने तो मुझसे कहा कि तुमने क्लास के पैसे नहीं चुराए हैं, फिर भला ये लेटर क्यों लिख रहे हो, किसे दिखाने के लिए लिख रहे हो। तुम्हें पता है कि तुमने पैसे नहीं लिए, फिर तुम्हें इन सभी को साबित करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। फिर वो ल्यूजी को उसका पिगी बैंक देती है और कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी सबूत है और इसी के दौरान तुम खुद को साबित कर सकते हो। बता दो यहाँ सबको कि ये तुम्हारे पैसे हैं और तुमने कोई भी पैसे नहीं चुराए। जो सुनकर ल्यूजी के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाता है और वो बाहर सभी स्टूडेंट्स को कहता है कि तुम सभी को यही लगता है ना कि क्लास के पैसे मैंने चुराए हैं और कन्वीनियंस स्टोर पर जो कैश मैंने यूज़ किए थे वो भी क्लास के हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो अपना उस पिगी बैंक को फोड़ देता है जिसके अंदर काफ़ी सारे पैसे निकलते हैं जो ल्यूजी ने सेव करके रखे थे। अब वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैं कन्वीनियंस स्टोर पर खुद के पैसे यूज़ कर सकूं और मुझे क्लास के पैसे लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। जो सब देखने और सुनने के बाद बाहर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सब लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं और सबका डाउट भी क्लियर हो जाता है कि ल्यूजी ने क्लास के पैसे नहीं चुराए। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूजी अपनी बेंच पर बैठा होता है और म्यूज़िक सुन रहा होता है। तभी उसकी नज़र फैन लिलिन पर जाती है जो ल्यूजी को ही देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। उसे देखकर फिर से ल्यूजी के नाक से खून निकलने लगता है। इसके बाद ल्यूजी अपना चेहरा छुपाने लगता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। जब भी मैं फैन लिलिन को देखता हूँ तब मेरी नाक से खून क्यों निकलने लगता है। इतने में वहाँ पर फैन लिलिन आती है टिश्यू पेपर लेकर और ल्यूजी को एक गुड न्यूज़ बताती है और कहती है
कि तुम्हें पता है जिसने भी क्लास के पैसे चुराए थे उसने वो पैसे सही सलामत उसकी जगह पे रख दिए हैं, क्योंकि उस चोर को भी पता है कि पैसे तुमने नहीं चुराए। और इस बात पर वो दोनों ही स्माइल करते हैं और इस मोमेंट पे ये वीडियो ख़त्म हो जाता है।